भारतीय जनता पार्टी में भी अब दो धड़े बन गए हैं। एक धड़ा वो धड़ा है जो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जो उनके समय की जो राजनीति थी, उस दौर की जो राजनीति थी, जो एक संस्कारों की पार्टी थी, एक राष्ट्रवादी पार्टी थी, उसका जो है एक उस धड़े में लोग हैं। और दूसरा धड़ा आज की जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें चाहे कुछ भी करो, शाम दाम दंड भेद राज आना चाहिए, राज आ गया तो जाना नहीं चाहिए, यही थोड़ी है। ठीक है। और एक वो अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने एक वोट के लिए अपना प्रधानमंत्री का पद चला जी, बिल्कुल सही बात। सरकार आज चला जाओ ना एक बिल्कुल, आज तो दूसरी पार्टी की सरकार को तोड़ लेते हैं, बिल्कुल सही बात, अपनी बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। ये अगर 48 एमएलए कांग्रेस के आ जाते 1 मिनट के लिए, जी जी, और 37 आ जाते इसके बीजेपी की, जी जी, तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी उन 48 में से सेंध लगाना शुरू कर देती शुरू कर लेती, यस, और इसको तोड़ने की तैयारी कर लेते। टूट भी जाती, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। बहुत राज्यों में हमने देखा है। अब जो बात है ना कि जो ये बीजेपी दो ध्रुवों में दिखाई दे रही है, जिसमें एक ध्रुव मैं ये मान रहा हूं जिसमें जितने मंत्री हैं उनमें अकेले अनिल विज हैं, और उसके अलावा जैसे रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, जो ये पुराने जो नेता हैं, क्योंकि ये सारे अब जो जमीनी नेता बीजेपी के पुराने जिन्होंने मेहनत की हैं और जिनको अब खुले लाइन लगा दिया गया है जी। क्योंकि आज देखो आप, रामविलास शर्मा करियर खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल। आत्म प्रकाश मनचंदा पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, बिल्कुल, बहुत बड़े नेता रहे, आज कहीं कोई नाम लेता है जी। ठीक है। ओम प्रकाश धनखड़ ठीक है, एक राष्ट्रीय सचिव का झुंझुना दे रखा है उनको, और तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। क्या वो राष्ट्रीय सचिव के काबिल है? नहीं। वो किसान मोर्चा के तो पता नहीं कितने साल पहले अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है। तो उनको वो झुंझुना पकड़ा दिया। कैप्टन अभिमन्यु के आज हालात देख लो आप, बिल्कुल क्या हालात है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने जो पुराने नेता है ना, ये तो है सीनियर बड़े नेता जी। इसके अलावा बहुत और हैं। ठीक है। उन सारों का नेतृत्व अब अनिल विज कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जिनकी अगवानी पहले रामविलास शर्मा करते थे जी। और दूसरा धड़ा है अब की जो मोदी अमित शाह की जोड़ी की है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी भी शामिल हैं। ठीक है। चूंकि चुनावी राजनीति तो उन्होंने मोदी जी के आने के बाद ही की है, इससे पहले तो वो ठीक है आरएसएस में थे या बीजेपी के संगठन में थे। बिल्कुल सही। चुनावी राजनीति तो अभी की है, और वास्तव में नेता वही होता है जो चुनाव लड़ता है, जो लोगों के बीच में। यूं तो संगठन में पता नहीं कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना। वो संगठन वालों को जिम्मेवारी थोड़ी है, जनता के प्रति उनका क्या दायित्व। मोतीलाल वोरा ने कांग्रेस में पूरा जीवन खपा दिया। बिल्कुल, क्या दायित्व था उसका। बिल्कुल ठीक है। जनता के प्रति तो कुछ नहीं था ना। ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, वो लोकसभा में तो नहीं जीते। ठीक है। राज्यसभा के मार्फत आए जाओ, ड्राइंग रूम की राजनीति, इसलिए बड़े नेता नहीं बन पाए। तो दूसरा जो धड़ा है उसमें मनोहर लाल खट्टर हैं, नायब सैनी हैं, मोहन लाल बड़ोली हैं, सुभाष बराला, जो नए जितने नेता